जय हिंद। आज हम लोग प्रैक्टिस नंबर 3 करने जा रहे हैं। जो सेट है प्रैक्टिस नंबर 3, इसमें टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं और ये आगामी एग्जाम में जितने भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे द्वारा आपको बताए जाने वाले क्वेश्चन अच्छे लगते तो प्लीज़ हमें एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेट मिलता है और मुझे आगे बढ़ने में आपका एक लाइक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की तैयारी करते हैं, अभी ITI में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से पढ़ रहे हैं, उन्हें पता चलेगा किस टाइप का क्वेश्चन आएगा और आता है। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। आज का पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस नंबर 3 का। डीसी मोटर का यह घूमने वाला भाग है बॉडी, फील्ड पोल, आर्मेचर, उपरोक्त सभी। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो डीसी मोटर का घूमने वाला जो भाग होता है वो आर्मेचर होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेलियन पोल टाइप रोटर होते हैं टेढ़े सॉफ्ट वाले, व्यास में छोटे, अक्षीय लंबाई में बड़े, व्यास में बड़े और अक्षीय लंबाई में छोटे। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो सेलियन पोल पोल टाइप रोटर जो होते हैं व्यास में बड़े और अक्षीय लंबाई में छोटे होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। और बेलनाकार टाइप जो रोटर होता है वो अक्षीय लंबाई में बड़े होते हैं और व्यास में छोटे होते हैं, ये याद रखिएगा। जस्ट इसको विपरीत होता है वो बेलनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डायोड डायोड 0A79 का कौन सा सिरा कैथोड के रूप में पहचाना जाता है। एक सिरे पर रंगीन बिंदु वाला, एक सिरे पर रंगीन पट्टी वाला, दोनों सिरों में से कम लंबाई वाला सिरा, के अक्ष अंकित सिरा। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो डायोड 0A79 का कौन सा सिरा कैथोड के रूप में पहचाना जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। एक सिरे पर रंगीन पट्टी वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाइनरी संख्या प्रणाली में प्रयुक्त अंक है 00, 01, 12, 22। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो बाइनरी संख्या में प्रयुक्त अंक होता है 0 और 1। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक इन्वर्टर के संबंध में कुछ कथन निम्नलिखित हैं। इनमें एक अथवा अधिक इनपुट हो सकती है। आउटपुट की स्टेटेड इनपुट की स्टेटेड से विपरीत होती है। इसकी केवल एक इनपुट होती है। यह एक इनपुट हाई है तथा आउटपुट लो होती है। उपरोक्त में से सही कौन है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो एक इन्वर्टर के संबंध में कुछ कथन है, ये 4 ऑप्शन है। इसका कोड छूट चुका है, इसमें आंसर देने का कोशिश कीजिए। इसमें कोई 2 आंसर है, आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या इसका आंसर हो सकता है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुरक्षा के आई नियम के अनुसार स्वीकार्य आवृत्ति भिन्नता क्या है। 5%, 8%, 10%, 3%। आंसर देने की कोशिश कीजिए, गलती भी हो तो आंसर दीजिए और प्लीज़ हमें एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें, हमें मोटिवेट मिलता है, हमें सपोर्ट मिलेगा आपका एक लाइक सब्सक्राइब से। तो ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सुरक्षा आई नियम के अनुसार स्वीकार आवृत्ति जो होती है वो 3% होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिरोध के किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई यदि उसके मूल मान का n गुना कर दी जाए तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा। ये 4 ऑप्शन है, NR होगा, R/N होगा, N² R होगा, R/N² होगा। ये 4 ऑप्शन है, आंसर देने की कोशिश कीजिए, गलती होगा तो आंसर दीजिए। और मेरे द्वारा बताए गए किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, मैं उसे सुधार कर अच्छे से बताने का कोशिश करूँगा। प्लीज़ कमेंट करें। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। जब भी हम किसी तार के मूल मान से उसे खींचकर n गुना कर दिया जाए तो वो हो जाता है N²R। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.5 किलोवाट 1.5 किलोवाट हीटर द्वारा 5 मिनट में प्रयुक्त ऊर्जा होगी। तो इसका निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका ई बराबर आपका फॉर्मूला होता है पी और गुने टी, जिसमें पी आपका हो गया पावर और इसे शक्ति बोलेंगे हम लोग, और टी समय। तो इसे आपको ये दिया गया है पी दिया गया आपका 1.5, तो पी इसको लिख सकते हैं 1.5 को किलोवाट को हम लिख सकते हैं 1.5 गुने 1000 वाट, इसे लिख सकते हैं। अब आपको मिनट दिया गया टी,
t 5 मिनट दिया, इसको हम लोग सेकेंड में चेंज करें तो 5 × 60 लिखेंगे तो ये 300 सेकेंड हो जाएगा। अब इसे निकालने के लिए जस्ट ये फार्मूला पे आप रखें तो यहाँ E बराबर हो जाएगा P का मान है 1.5 × 1000 और आपका गुना हो गया जाकर समय 300। ये एक दशमलव हटाएगा तो नीचे 100 आ जाएगा। अब एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा और जब इसे गुना कीजिएगा तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है 4500 जूल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गैस वाले लैंप की दक्षता निर्वात लैंप की तुलना में कितनी होती है? समान रहती है, दुगनी होती है, छगुनी होती है, तिगुनी होती है? आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो गैस वाले लैंप की दक्षता निर्वात लैंप की तुलना में जो होती है वो दुगनी होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मरकरी सेल में विद्युत का कार्य कौन करता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिंक ऑक्साइड, मरकुरिक ऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड? आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो मरकरी सेल में विद्युत का जो कार्य करता है वो मर्क्यूरिक ऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 ओम प्रतिरोधकता 6 ओम इंडक्टिव रिलेक्टेंस वाला कॉइल 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से जुड़ी है। कॉइल का शक्ति गुणांक क्या हो सकता है होगा? आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो बनाइए, नहीं तो मैं आपको बनाकर ये दिखा रहा हूँ, देखिए कैसे ये बनेगा। तो पहले तो आपको जेड निकालना होगा यहाँ से। तो जेड बराबर आप लिखते हैं, निकालने के लिए अंडर रूट होता है आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। जो एक्सएल आपका हो गया इंडक्टिव रिलेक्टेंस हो गया, तो अब इसे फॉर्मूला पे रख दें, आर दिया गया आपका और ये इंडक्टिव दिया जो एक्सएल हो गया। तो आर निकालने के लिए आर 8 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर करिएगा तो ये जाकर आपका हो जाएगा 100 अंडर रूट। जब यहाँ से रूट से हटेगा तो 10 निकलेगा, 10 ओम निकलता है यहाँ से जेड बराबर। और आपको निकालना है शक्ति गुणांक। तो शक्ति गुणांक का फॉर्मूला होता है, शक्ति गुणांक का फॉर्मूला हो गया आपका आर बाई जेड। तो आर आपको दिया गया है 8 और जेड आप निकाले हैं 10, यहाँ 10 रखेंगे। अब इसे सॉल्व कीजिए तो 0.8 इसकी शक्ति गुणांक हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 फेज सप्लाई में वाइंडिंग का विद्युतीय विस्थापन डैश होता है 180 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री? आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो 3 फेज सप्लाई में वाइंडिंग का विद्युतीय विस्थापन जो होता है वो 120 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धचालक के परमाणु के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, कितनी होती है अर्धचालक में? मैं बता दूं, अगर धातु होता है जिसमें 1 2 3 होगा, अर्धचालक होगा 4 होता है और अधातु में 5 6 7, ये याद रखिएगा। तो अर्धचालक में परमाणु के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में कौन अधिक समय तक चलती है? क्लिप वायरिंग, कैसी कैपिंग वायरिंग, कैसी कैपिंग वायरिंग, ए बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। मैं बता दूं इसमें बहुत तरह की वायरिंग होता है इसमें, बट आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा अधिक समय पर तक चलता है। तो क्लिप वायरिंग जो हम कुछ समय तक रखते हैं या 2 दिन 4 दिन तक रखें और फिर उसे हटा लेते हैं, लेकिन कैसी कैपिंग वायर जो अधिक समय तक चलता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विद्युत चुंबक की समर्थता बढ़ाई जा सकती है टर्नों की संख्या घटाकर, धारा का परिणाम बढ़ाकर, धारा का परिणाम घटाकर, चालक की लंबाई बढ़ाकर? आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो विद्युत चुंबक की समर्थता बढ़ाई जाती है, कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो इसमें बढ़ाने के लिए धारा का परिणाम बढ़ाकर हम उसकी चुंबक समर्थता बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अस्थायी चुंबक बनाने में इस्तेमाल होने वाले पदार्थ में, ये 4 ऑप्शन है। आप देखिए अस्थायी चुंबक में इस्तेमाल होने पदार्थ होते हैं उच्च धारण क्षमता और निम्न निग्राहिता होती है, उच्च धारण क्षमता और उच्च निग्राहिता होती है, निम्न धारण क्षमता और निम्न निग्राहिता होती है, निम्न धारण क्षमता और उच्च निग्राहिता होती है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो अस्थायी चुंबक बनाने में हम लोग पदार्थ में जो होता है उच्च धारण क्षमता और निम्न निग्राहिता होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सबसे छोटा ट्रांसफार्मर है 2 किलोवोल्ट एम्पियर 50 हर्ट्ज, 2 किलोवोल्ट एम्पियर 500 हर्ट्ज, 2 किलोवोल्ट एम्पियर 700 हर्ट्ज, 2 किलोवोल्ट एम्पियर 200 हर्ट्ज? आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो इसे
आपसे जब भी छोटा और बड़ा ट्रांसफार्मर पूछा जाता है, जिसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी वो छोटा ट्रांसफार्मर होगा, जिसकी आवृत्ति कम होगा बड़ा ट्रांसफार्मर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। सबसे छोटा ट्रांसफार्मर 2 किलोवोल्ट एम्पियर 700 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वितीय भाग की वोल्टता की आवृत्ति होती है प्राथमिक के समान, प्राथमिक से अधिक, प्राथमिक से कम, भार पर निर्भर करती है, प्राथमिक से स्वतंत्र होती है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में द्वितीय भाग की वोल्टता जो होती है वो प्राथमिक के समान होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ढलवा लोहे के प्रयोग में जनरेटर का योग बनाया जाता है क्योंकि यह मशीन को यांत्रिक सुरक्षा देता है, या सस्ता होता है, या चुंबकीय पथ पूर्ण करता है, उपयुक्त तीनों। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो ढलवा लोहे के प्रयोग से जनरेटर का योग बनाया जाता है, यह मशीन को यांत्रिक सुरक्षा भी देता है, यह सस्ता होता है, यह चुंबकीय पथ को पूर्ण करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्मेचर तथा फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध में कौन सी क्षति होती है? ताम्र क्षति, लौह क्षति, यांत्रिक क्षति, इनमें से कोई नहीं। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो आर्मेचर तथा फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध में जो क्षति है वो ताम्र क्षति होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर की उच्च गति सुरक्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती? 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर, 2 पॉइंट स्टार्टर, 5 पॉइंट स्टार्टर। इसे ध्यान से देखिएगा, मैं बता रहा हूँ कि डीसी शंट मोटर की उच्च गति सुरक्षा के लिए हम लोग कौन सा स्टार्टर का यूज नहीं कर सकते? तो ये 2 पॉइंट स्टार्टर का हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 वाइंडिंग के एक सिरे को जोड़कर कैसा कनेक्शन बनाया जा सकता है? स्टार, डेल्टा, स्टार या डेल्टा, इनमें से कोई नहीं। 3 वाइंडिंग के एक सिरे को हम लोग जोड़कर या तो हम लोग या स्टार या डेल्टा दोनों में से कोई एक कनेक्शन बना सकते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्टरनेटर को चलाने वाले प्राइम मूवर की गति, वोल्टेज और डैश निर्धारित करती है? आउटपुट का करंट, आक्रांत समय, आउटपुट की गति, आउटपुट की आवृत्ति। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर है। 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए, गलतियां भी होगी तो आंसर दीजिए। तो अल्टरनेटर को चलाने वाले प्राइम मूवर की गति, वोल्टेज और डैश निर्धारित करती है, तो आउटपुट की आवृत्ति निर्धारित करती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शक्ति गुणांक को बढ़ानी होती है, इनमें से किसका उपयोग समानता किया जाता है? प्रतिरोधक का, प्रेरक का, कैपेसिटर का, इनमें से कोई नहीं। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो शक्ति गुणांक हम लोग बढ़ाने के लिए समानता हम लोग यूज करते हैं कैपेसिटर का, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुल्यकालिक मोटर स्वयं प्रारंभ नहीं होती क्योंकि घूर्णन पर अर्धचक्र के बाद ताक्षणिक बल आघूर्ण की दिशा परिवर्तित नहीं होती, आरंभिक कुंडली नहीं लगाई जाती, स्टार्टर का प्रयोग नहीं किया जाता, घूर्णन पर अर्धचक्र के बाद ताक्षणिक बल आघूर्ण की दिशा प्रतिलोमित होती है। 4 ऑप्शन है, आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो तुलनाकारिक मोटर स्वयं प्रारंभ नहीं होती क्योंकि घूर्णन पर अर्धचक्र के बाद ताक्षणिक बल आघूर्ण की दिशा प्रतिलोमित होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विशेषताओं की मोटरें लिफ्ट एवं क्रेन में प्रयुक्त होती है? नॉन रिवर्सिबल प्रारंभ, भार प्रारंभ, नॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुल्यकालिक मोटर स्वयं प्रारंभ नहीं, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आपका क्वेश्चन है, किस विशेषताओं की मोटर में लिफ्ट एवं क्रेन में प्रयुक्त होती है? नॉन रिसीवेबल भार प्रारंभ, नॉन रिसीवेबल तथा शून्य भार प्रारंभ, रिसीवेबल भार प्रारंभ, रिसीवेबल तथा शून्य भार प्रारंभ। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो किस विशेषताओं की मोटरें लिफ्ट एवं क्रेन में प्रयुक्त होती है? तो ये हम लोग यूज करते हैं रिवर्सिबल भार प्रारंभ। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टीपी टीएचपी कितने वाट के बराबर होती है? आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो
THP कितने वाट के समतुल्य होता है ये? तो THP जो होता है 646 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी मोटर को न्यूनतम रख रखाव की जरूरत होती है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, DC सीरीज मोटर, DC शंट मोटर, स्लिपिंग इंडक्शन मोटर। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। किसी मोटर को न्यूनतम रख रखाव की जरूरत होती है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की न्यूनतम रख रखाव की जरूरत होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मोटर को पुनः लपेटना है जिसकी संचालन तापमान 130 डिग्री सेंटीग्रेड है। आप किस इंसुलेटर पदार्थ का चयन करेंगे? फाइबर का, अभ्रक का, कपास का, तेल में डूबे कागज का, लेजराइट पेपर का। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो किसी मोटर को पुनः लपेटना है जिसकी संचालन तापमान 130 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसमें हम लोग अभ्रक का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी PMMC उपकरण में बल आगुन भार अनुपात होता है, कितना होता है? अनंत होता है, उच्च होता है, शून्य होता है, निम्न होता है। तो PMC उपकरण में जो बल आगुन भार अनुपात होता है वो उच्च होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक क्यू मीटर मापता है संधारित्र में क्षति, आवृत्ति, वैद्युत मात्रा का सही मान, कुंडलियों में गुणधर्म। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो एक क्यू मीटर जो मापता है वो कुंडलियों में गुणधर्म को मापता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिक्विड टाइप फ्यूज में कौन सा द्रव भरा होता है? द्रवित कार्बन डाइऑक्साइड, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो लिक्विड टाइप फ्यूज में कौन सा द्रव भरा होता है? तो लिक्विड टाइप फ्यूज में होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न से कौन कोरोना का प्रभाव है? ऊर्जा हानि बढ़ती है, लाइन का प्रेरकत्व बढ़ता है, लाइन का प्रतिरोध बढ़ता है, लाइन की धारिता कम होती है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो निम्न से कौन कोरोना का प्रभाव है? तो ऊर्जा हानि बढ़ाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि संचरण लाइन की दिशा बदलनी हो तो किस प्रकार के विद्युत रोधक का प्रयोग किया जाता है? पिन कोटि, निलंबन कोटि, विकृति कोटि, साइकिल कोटि। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। यदि संचरण लाइन की दिशा बदलनी हो तो हम लोग निलंबन कोटि का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर अक्ष किस अपरांगत बिजली संयंत्र के प्रकार नाम के? संयंत्र, पवन चक्की, बायोगैस, सौर सेल। तो क्षैतिज अक्ष पर किस अपरांगत बिजली के संयंत्र का प्रकार है? तो वो पवन चक्की होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श डायोड का फॉरवर्ड तथा रिवर्स दोनों दिशाओं में प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। कहाँ फॉरवर्ड वायर्स में अनंत तथा रिवर्स वायर्स में प्रतिरोध शून्य होना चाहिए? कहाँ फॉरवर्ड वायर में शून्य तथा रिवर्स में प्रतिरोध अनंत होना चाहिए? उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो एक आदर्श डायोड में जो होगा का फॉरवर्ड वायर शून्य तथा रिवर्स वायर्स में प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह पदार्थ जिसका विद्युत प्रतिरोध प्रकाश पड़ने से बदलता है क्या कहलाता है? फोटो वोल्टेइक, फोटो इंडक्टिव, फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो कंडक्टिव। क्या होगा आंसर? आंसर देने की कोशिश कीजिए। वह पदार्थ जिसका विद्युत प्रतिरोध पर प्रकाश पड़ने पर बदलता है उसे लोग फोटो कंडक्टिव कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्विअंक पद्धति में 4 बिट्स द्वारा प्रदर्शित अधिकतम दशमलव संख्या होगी। तो मैंने जब सेट नंबर शायद 1 करा रहा था उसमें मैंने आपको इस तरह का बताया था कि इसका फॉर्मूला होता है n² - 1। इस पे आप इसे दशमलव पद्धति को निकाल सकते हैं। जो आपको 4 बिट्स दिया कि जो n का मान होता है 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे, यहाँ 1 लिखेंगे। तो 4 का सॉरी 4 बिट्स दिया गया है तो ये 4 बिट्स हो गया तो 2, तो यहाँ 2 टू द पावर 4 करेंगे। सॉरी ये फॉर्मूला होता है, गलत हो गया फॉर्मूला, मैं बता दूँ फिर से। 2n - 1 फॉर्मूला होता है, मैंने गलत बता दिया। तो
तो इस फॉर्मूला हो गया आपका, तो 2 का पावर रखेंगे 4 -1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 -1 और ये हो जाएगा 15 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी गेट से हाई आउटपुट प्राप्त करने के लिए उसकी समस्त इनपुट लो होती है हमेशा। इन्वर्टर, नॉर एंड नैंड गेट का आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो किस गेट में हाई आउटपुट प्राप्त करने के लिए उसकी समस्त इनपुट लो होती है, तो वो नॉर होगी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आई नियम बिजली के झटके से पीड़ित लोगों के पुनर्जीवन को महत्व देता है? कटआउट नियम 44, स्विच नियम 37, एनर्जी मीटर 38, कॉन्टेक्टर नियम 46। आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए इसका क्या आंसर है। तो आई नियम बिजली के झटके से पीड़ित लोगों को पुनर्जीवित को महत्व देता है, वो कट आउट नियम 44 होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, ये टोटल 40 क्वेश्चन थे दोस्तों। आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे हों। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक और सब्सक्राइब से। तो मिलते हैं एक नए सेट के साथ जिसमें 40 क्वेश्चन है, सेट नंबर 4 होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।